ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, लाइफ तो ऐसे ही है, कभी खट्टी कभी मीठी। लेकिन बिना खटाई के भी मज़ा नहीं है और बिना मिठास के भी लाइफ में मज़ा नहीं है। तो दुख और सुख, ये दिन और रात, तो ये सब जो भी है ये बहुत ज़रूरी है। ये सुबह उठते हैं तो सुबह का जो है आनंद अलग होता है और उसका ऑक्सीजन लेते हैं, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो बिल्कुल अलग ही होती है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है। शाम को जब हम लोग थक के आते हैं घर में और नहा धो के कपड़े बदल के जब हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो उसका आनंद अलग होता है। तो बंधुओं, मतलब सुबह जो रोशनी है उसका भी एक आनंद है और रात का अंधेरा है उसका भी एक आनंद है। तो बंधुओं, तो दुख और सुख वो भी ऐसे ही है। अगर आपको दुख अगर नहीं आएगा ज़िंदगी में तो आपको सुख का भी मज़ा नहीं आएगा। जैसे आप कोई मंदिर जाओ और आपको तुरंत भगवान के दर्शन हो जाए तो आपको इतना मतलब आनंद नहीं आएगा, आपको लगेगा यार हाँ ठीक है हो गया फटाफट। और वैसे ही अगर आपको 3-4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े और उसके बाद भगवान के दर्शन हो जाए तो ये होता है क्या मस्त मस्त दर्शन हुआ यार, क्या मज़ा आया, क्योंकि आपने 4 घंटे वेट किया, उसके बाद दर्शन किया तो आपको मतलब इंतज़ार का फल मीठा होता है, ऐसे आपको महसूस होता है। तो बंधुओं, ज़िंदगी में ऐसे ही है, सुख और दुख और खट्टा मीठा, स्वीट एंड सॉर, ये जो चीज़ें हैं ना ये भगवान ने जानबूझ के बनाई हैं। और अलग अलग लोगों को अलग अलग टेस्ट है। कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद है, कुछ लोगों को खट्टा बहुत पसंद है, किसी को तीखा बहुत पसंद है। तो भगवान ने अपने को वैरायटी दी है हर चीज़ में, ज़िंदगी में, खान पीन में, उठने बैठने में, प्रकृति में, हर जगह अपने भगवान हर चीज़ दी है। तो हम लोगों को वो सब चीज़ों को मिल के लेके चलना पड़ेगा। अगर हम लोग सिर्फ मीठा खाएंगे तो भी अपने को तकलीफ हो जाएगी, अगर सिर्फ खट्टा खाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। मतलब किसी भी चीज़ का अति, कहते हैं अति वर्जिता, ज़्यादा मना है कोई भी चीज़ से, क्योंकि ज़्यादा करने से फिर जो है वो अपने को उससे से दुख आ जाता है, मिजरी आ जाती है। तो किसी भी चीज़ नाश्ता खाया बहुत अच्छा लगा, आपने और ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा अच्छा खाया और ज़्यादा खा लिया तो फिर उसको आपको उस नाश्ते से जो है उल्टा तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो वैसे ही ज़िंदगी में मिठास भी ज़रूरी है, खटास भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में अच्छाई भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में बुराई भी ज़रूरी है। ये सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के का आगे का भी हेड भी ज़रूरी है, पीछे टेल भी ज़रूरी है। तो बंधुओं, दोनों सब ज़िंदगी सब चीज़ें ज़रूरी हैं। सिर्फ एक ही लाइफ में, अगर आपको सुना होगा कि कई लोग क्या हाईवेज पे कार चला रहे हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जा रहा है, क्योंकि हाईवे में क्या एक ही तरीके का रोड होता है ना, तो वो कार चलाते चलाते जब वो एक इल्यूजन में चले जाता है और उसका जो है मतलब एक प्रकार का हिप्नोटिज्म का टाइप का उसके हो जाता है। तो वो जो है गलती से उसके एक्सीडेंट हो जाते हैं, नींद आ जाती है या उनको जो है अजीब सा एक इल्यूजन, मतलब एक ट्रांस में चले जाते हैं, जो ट्रांस जो है अपने को पता नहीं चलता है कि हम चले गए हैं करके। तो बंधुओं, ऐसे ही एक चीज़ ज़िंदगी में मज़ा नहीं आती। अगर आप एक ही कपड़ा रोज़ पहनेंगे तो आप बोर हो जाओगे। तो अलग अलग कपड़े, कभी टी शर्ट पहना, कभी शर्ट पहना, कभी कोट पहना, कभी जैकेट पहना, तो अलग अलग वैराइटीज ऑफ कपड़े पहनते हैं तो अपने को मज़ा आता है पहनने में, कपड़े पहनने में मज़ा आता है। कभी जीन्स पहन लिया, कभी पैंट पहन ली, कभी धोती पहन ली, कभी कैसे अलग अलग वैरायटी, कभी चड्डी पहन ली, कभी हाफ पैंट पहन लिया। तो अलग अलग पहनने से अलग अलग मज़ा आता है। अलग अलग कलर्स, फिर वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, अनेक कलर्स है अपने को। तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने अपने को इतनी वैरायटीज़ दी है। अगर आप देखिए डॉग्स में भी इतने वैरायटीज़ होते हैं कि अपने को किसी को कोई डॉग पसंद है, किसी को कोई ब्रीड का डॉग पसंद है, तो इसमें भी वैरायटी है कि वैरायटी अलग आपको भगवान ने चॉइस दी है हर चीज़ के लिए। आपको हर चीज़ के लिए भगवान ने चॉइस दिया, भाई आपको जो करना है आप करो। लेकिन आपको बस ये नहीं भूलना है कि ये सब भगवान की ही प्रकृति है और अपने से पहले भी ये प्रकृति थी, अपने बाद भी ये प्रकृति रहेगी। तो ये इसका प्रकृति को जो है, ही द क्रिएटर, वे देर इज ए क्रिएशन देर इज ए क्रिएटर। एक क्रिएटर ने अपने को ये सब दिया हुआ है। जैसे अपन देखिए नाखून, देखिए आज मैं इसमें नाखून काट लूँगा आज, फिर देखूँगा 15 दिन 20 दिन फिर नाखून आ जाएंगे। देखिए कौन है ये, बाल कटाऊंगा, फिर 15-20 दिन, 1-2 महीने बाद फिर से बाल आ जाएंगे। मतलब कोई भी चीज़ देखिए ना, भगवान प्रकृति अपने को देती ही देती है। तो अपना भी काम है अपन भी दें सबको, अपना काम भी है अब मिल बांट के खाएं, जो भी अपने पास है मिल बांट के खाएं। मिल बांट के खाएंगे तो भगवान भी खुश होंगे और अपने आजू बाजू वाले भी खुश होंगे और आपको भी एक आत्मिक खुशी मिलेगी कि हाँ हम लोग मिल बांट के खा रहे हैं। अगर आप खुद ही कहते हैं ना, बिना भोग लगाए भगवान को अगर कुछ खाते हैं तो उसको भाई शास्त्रों में चोरी बोला जाता है। भाई भगवान ने कोई चीज़ दी है और भगवान को बिना उनको समर्पण किए खुद ही अकेले खा लो तो वो चोरी में आता है। वैसे ही अगर जो भगवान ने प्रकृति में जो चीज़ प्रकृति ने हमको दी है और वही हम लोग प्रकृति के जीवों के साथ
जैसे कुत्ते को मेरी बिस्किट खिला दिया, गौ माता को फुल्का खिला दिया, घास खिला दी, वैसे ही और भी जीव हैं, बंदर हैं, केला खिला दिया उनको। तो प्रकृति की जीव है ये, प्रकृति के बच्चे हैं, इन सबको हम लोग मिल बांट के खाना चाहिए। कभी कभी हम लोगों ने कोई घर में सत्संग कर दिया, सत्संग कथा कर ली और अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, उनके साथ मिल बैठ के खाए अपन ने। वैसे ही तो ये सब मिल बांट के खाने से ही अपने को प्रकृति और देती है। आप जब दोगे तो आपको देगी। जैसे एक स्टोरी है कि एक ब्राह्मण का बेटे के पास एक गधा और एक घर था। तो ब्राह्मण तो गुजर कर गया, तो उसके बेटे को तो उसने क्या किया, वो घर भेज दिया, गधा भेज दिया और ब्राह्मण के नाम पे पूरा भंडारा करा लिया। लेकिन उसके नसीब में ये था, घर और गधा हमेशा था। तो चित्रगुप्त ने उसको और दे दिया, फिर गधा एक फिर से घर दे दिया, फिर से उसने गधा घर बेच के फिर से भंडारा कर दिया। वो चित्रगुप्त देता जाए, ये बेचता जाए, ऐसे परेशान होकर ब्रह्मा जी ने आकर उसको इतनी संपदा दे दी और ऐसे भंडारा खुलवा दिया कि उसका हमेशा भंडारा जिंदगी में चलता ही रहा। तो बंधुओं, अगर हम लोग जो भगवान ने दिया और मिल बांट के खाते हैं, प्रकृति के साथ मिल के आपस में मिल बांट के खाते हैं, तो वो और अपने को देती है, और अपने को देती है। क्योंकि हम लोग बांट रहे हैं, हम लोग रख नहीं रहे अपने पास। आप रखोगे तो वो चीज़ वहाँ पर रुक जाएगी। अगर आप बांटोगे, इसलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इतने बड़े क्यों आते हैं? क्योंकि वो लोग और जॉब क्रिएट करते हैं। तो जितने जॉब किए जाते हैं उनको और उनका आमदनी बढ़ती है और उनका काम बढ़ जाता है। तो बंधुओं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिल बांट के खाइए, सबके साथ मिलजुल के रहिए, सबके साथ खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, सबको खुश रखिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने दोस्तों यारों को रिश्तेदारों को टाइम दीजिए और हमेशा खुश रहिए। ये जिंदगी खटाखट चलती रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।